फॉलोअर्स से गुजारिश करूंगा कि आप बीसी न्यूज इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे जुड़े और शेख जुबैर की ताकत बने बीसी न्यूज इंडिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक जगह पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में रामगिरी महाराज करके कोई संत है, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम जशन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में कई शहरों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और बालाए शर्म की बात यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यानी महाराष्ट्र की जो हुकूमत सिंध सरकार है, वो उसका सपोर्ट कर रही है, जबकि ऐसे मामलों में किसी गवर्नमेंट को किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट सबकी होती है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा ये गवर्नमेंट देती है, ये हुकूमतें देती है, फिर वो नारा क्या खोखला है? कहा गया इनका नारा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो उस वक्त होता जबकि सबके धर्म की भी रियायत की जाए, सबके मजहब का ख्याल किया जाए, सबके मजहब के धर्म गुरुओं का ख्याल किया जाए। और हम महाराष्ट्र के अंदर देख ये रहे हैं कि शिंदे सरकार जिसने हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको बाकायदा सपोर्ट कर रही है और उसका साथ दे रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमने तहसील ऑफिस कार्यालय में आकर के पूरे मुस्लिम समाज के साथ मुक्त मोर्चा आज निकाला है और फिर हुकूमत महाराष्ट्र से हमने ये मुतालबा किया, ये मांग की है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा दिन ब दिन मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभी मुक्त मोर्चा हमने निकाला है, लेकिन हम साथ में अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि कानून की रियायत करते हुए अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द अटक किया जाए ताकि मुसलमानों का गुस्सा शांत हो। इसलिए कि मुसलमान अपनी जान पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है। हमारे घरों पर बुलडोजर चला तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चों पर जुल्म ज्यादती करके उन्हें जेलों के अंदर बंद कर तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक ईमान वाला कभी भी हमारे आका की शान में गुस्ताखी होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर बुसावल के तमाम जिम्मेदार जो सियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनके आने की वजह यही है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। ये सब लोग हमारे साथ में हैं। लिहाजा में फिर आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत महाराष्ट्र से कि उस रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द अटक किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि मुसलमानों का गुस्सा शांत हो। इसी विषय को लेकर के हम आज तहसील ऑफिस में पूरे मुसलमानों के साथ में हाजिर हुए हैं। तुम क्या हो गया ना, तो पीछे हो जाएगा तो सब कवर हो जाएगा। इससे पहले मीडिया की जानिब से हम लोगों के दिल की दर्द जो है हवा में बिखर चुकी है और सब कानों तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन शायद हुकूमत कान से बहरी भी है, आंख से अंधी भी है। हुकूमत महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट उसी जालिम की रियायत में ये भी बोल रही है कि हम किसी संत को तकलीफ़ नहीं होने देंगे, ये संतों का देश है। तो सिर्फ एक ही धर्म का संत होता है क्या? हर धर्म में संत होते हैं ना। एक संत अगर दूसरे धर्म के संत के खिलाफ बोल रहा है तो ये भी संतों के ही खिलाफ बात हो रही है ना। तो इसलिए बोलने वाला जो भी बोल रहा है वो अपनी बोली को समझने की कोशिश करे। और हम तो इतना कहेंगे कि अगर जनता पर समानता की नज़र रखेगा कोई तो हम पर वो हुकूमत करेगा, क्योंकि जनता खुश है तो उसका वहाँ का हाकिम अच्छे से हुकूमत करेगा, उसकी हुकूमत खुश रहेगी। लेकिन अगर जनता में फूट डाल करके वो चाहता है कि हम हुकूमत करें तो आज तो कर लेगा, लेकिन आने वाला कोई दिन ऐसा होगा कि वो मलिया मेट उसका होगा, तबाह बर्बाद होगा। इसलिए जो भी हुकूमत कर रहा है या जो भी उसके पीछे जिम्मेदार है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून जो सबके लिए है वो कानून उसके लिए भी लागू होना चाहिए। और उसको हम लोगों की जो दिल दुखा है, हम लोगों का दिल दुखा है, हम लोगों की तरफ से जो आवेदन दिया गया, कंप्लेन दिया गया, रिक्वेस्ट किए गए, इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए उसकी गिरफ्तारी करें। और शर्म की बात यह है, मैं तो अभी ये सुना था कि भाई कोई अगर जुर्म ना करे तो उसकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ तो उसने जुल्म किया है एक तरह से किसी धर्म पर अटैक करके, और उसके लिए जेड सुरक्षा करोड़ों की लागत लगाकर उसकी हिफाजत की जाती है। ये कितनी अंधी बहरी है। जैसे बूढ़ों की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से कानून चलाया जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून चलाने वाले अपनी खैर मनाएं और सबका लिहाज रखें। मुसलमान बड़े शांत तरीके से, बड़े अमन तरीके से तहसील कार्यालय तक के पहुंचा है और उसने ये सबूत दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। कोई हिंसक नहीं है, बीच में कोई हिंसा नहीं की। और उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि हमारा नौजवान सीधे अदब के दायरे में रहकर हमने के साथ में वापस जहाँ से हमने अपना एहतजाज शुरू किया था वहाँ तक के पहुँचेगा। दूसरी बात यह कि आज हमने सब ने
काली पट्टी बांध करके आज हमने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। और उसका मकसद ये है कि ये जो हुकूमत महाराष्ट्र, इसका दिल काला हो चुका है, ये पट्टी की तरह दिल काला हो चुका है, उनको अपने अंदर की कालापन दिख नहीं रहा है। इसलिए हमने ये कालापन दिखा करके उनको जगाने की कोशिश की है कि तुम्हारे दिल काले हो चुके हैं, अगर तुम हुकूमत करना चाहते हो तो सबको समानता से देखिए, और जो हमारे मुल्क का कानून है आप उसके दायरे में रह करके काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुल्क में खुशहाली बनी रहेगी।